नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाढ़ के अतमलगोला थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूर पर NH 31 सड़क पर लहरिया टोला गांव के पास मुंगेर से पटना जा रही सरकारी बस ने एक अज्ञात युवती को कुचल दिया। युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची अतमलगोला थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर मृत पड़ी युवती को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज शव को शिनाख्त में जुटी है। वहीं पुलिस मौके से बस समेत चालक को कब्जे में लेकर मामले की अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। हुआ है लहरिया टोला में अज्ञात है, पहचान हुई है इसकी? अभी पहचान नहीं हुआ है। कौन सी से टक्कर? पैदल पार कर रहा था सड़क पर, शायद पैदल जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गौतम कुमार। स्थानीय निवासी है यही के? स्थानीय निवासी। अतमलगोला प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सूर्यपुरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अतमलगोला शाखा के सौजन्य से 40 मेधावी छात्राओं के बीच स्कूल बैग का वितरण किया गया। आपको बता दें कि अतमलगोला SBI के उप शाखा प्रबंधक कुमार रविशंकर सिंह के सौजन्य से स्कूल बैग का वितरण किया गया है। 40 बच्चों को हम लोगों ने दिया। कि मकसद क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का स्कीम है, देश में चल रहा है। उसी की तरह से हमारे स्टेट बैंक का भी एक छोटा सा योगदान था। उसमें अतमलगोला एक SBI है जिसे हम लोगों ने छोटा सा योगदान दिया। 40 बच्चों को हम लोगों ने दिया। उसको एक छोटा सा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बट छोटा सा है। संग्रामपुर प्रखंड पैक्स चुनाव करने नॉमिनेशन के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपना पर्चा दाखिल किया। बलिया पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं प्रत्याशी ने पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी और कार्यकारी समिति के लिए दर्जनों प्रत्याशियों ने अपना अपना परिचय दाखिल करते हुए चुनावी तैयारी शुरू की। लगातार कई वर्षों से किसानों के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और किसान को जहाँ तक जो भी चीज़ का मतलब जब ज़रूरत होता है तो हम स्वयं खड़े रहते हैं पंचायत में। इसलिए हमसे हम यही कहते हैं कि जो है किसान के हित का काम हम सब जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हम करते हैं। सर आप बलिया पैक्स से हैं। परिचय सर? हमारा ऐसे मिथिलेश झा नाम हुआ, मुन्ना बाबा के नाम से लोग जानता है। भागलपुर के नवगछिया में विक्रमशिला पथ पर नवगछिया से भागलपुर जा रही अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव आनन फानन में पहुंचे और दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ सर? ये आदेश पाल थे पक्का स्कूल में, वहाँ से डेली अपना ड्यूटी करके वापस जाती थी। उसी जाने के क्रम में एक हाईवा से एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे सर? ये TOP के पास में नेशनल हाईवे है, भागलपुर जाने वाली रास्ता, उसमें। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। भागलपुर के समरनाले परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सुल्तानगंज के कमरगंज गांव में किसानों ने NHAI पथ निर्माण कार्य के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन देने से इनकार किया है। किसानों ने NHAI पथ निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर किसानों ने संयुक्त बैठक की। क्या कहना चाहेंगे? इसलिए आज हम लोग पूरे तीनों मौजा के जो किसान हैं हम लोग यहाँ आकर के बैठक किए। बैठक इसलिए की है कि सरकार का जो मुआवजा है वो हम लोग को सही नहीं है। वो लोग जो है कृषि वन के हिसाब से दे रहा है, लेकिन हमको व्यवसाय के रूप में देना चाहिए विकास के लिए। और क्योंकि ये जो हम लोग का है दो फसल होता है और वो सरकार जो हमको एक फसल के हिसाब से दे रहा है, इसलिए मैं इस पर मंजूर नहीं हूँ। जब तक हमको सही मुआवजा नहीं देगा तब तक जो है हम सरकार की बात को नहीं मानेंगे। सहरसा जिले के महिषी विधानसभा क्षेत्र के बहरामपुर यज्ञशाला में पूर्व विधायक परमेश्वर कुंवर और पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफूर की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में युवा राजद विधायक चेतन आनंद सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नारद है, मैं उनसे चाहूंगा आप सब शब्दों में इस कार्यक्रम को आप अपना प्रधान
परमेश्वर कुंवर की 99वीं पुण्यतिथि आज मनाया जा रहा है, क्योंकि कुंवर जी समाजवाद के भीष्म पितामह थे और कुंवर जी इस इलाका के तरही गांव के रहने वाले थे। तो इससे पहले सहरसा में मनाया जाता था। लगातार 2 साल से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और साथ में पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब का भी श्रद्धांजलि। संसद अगर हो गूंगा तो फरियाद कहाँ हो, पत्थर की दीवारों में करुणनाद कहाँ हो, फिर तो वतन के दर्द को किस जगह सुनावे, अपने ही घर के छत का धुआं किसको देखा। आज देश का किसान जहां आज 86% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, 14 करोड़ परिवार आज जूझ रहा है और बिल्कुल सत्ता में बैठे लोग तानाशाह हो गए हैं और इस तानाशाही के खिलाफ अगर से लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आवाज नहीं लुकाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में स्थित शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगदेव प्रसाद अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क के समीप कृषि कानून की प्रतियों को भी जलाया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पर जगदेव जयंती है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जयंती समारोह है। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को माल्यार्पण के उपरांत किसान कृषि बिल का जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, आज किसान कृषि बिल का विरोध करेंगे और टावर चौक पर जाकर के हम लोग जो कृषि बिल का प्रति है उसको जलाएंगे। और आज से ही हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार गांव-गांव घूमकर चौपाल लगाकर सारे लोगों को जानकारी देंगे कि कृषि बिल कितनी हम लोगों के लिए घातक है। मैं राजेश प्रकाश, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिला अध्यक्ष के। आज जगदेव बाबू जी की जयंती है। आज हम लोग माल्यार्पण किए हैं। आज इनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस आधार पर हम लोग आज जगदेव बाबू की जयंती माल्यार्पण करके मनाए हैं। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज कृषि बिल पर हम लोग पूरे बिहार में 28 फरवरी तक हर पंचायत में चौपाल लगाकर किसानों को बताएंगे। नालंदा के बिंद थाना इलाके के कुशहर गांव के समीप 2 दिन पूर्व हुए 2 सहोदर भाई की निर्मम हत्या के बाद परिजनों को सांत्वना देने जाप के संरक्षक पप्पू यादव बिंद के रसलपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर 50,000 का आर्थिक मदद पहुंचाते हुए कहा कि नालंदा कभी ज्ञान की धरती के नाम से जानी जाती थी, मगर कुछ समय से यह धरती अपराध विश्वविद्यालय बन गई है। जो मेरे साथ सर उठा के बोलेगा उसको हम खत्म कर दें। 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या, घर की जिंदगी छीनी चली गई। इतनी निर्मम हत्या। और इसके पहले जब थाने में केस हुआ था तो फिर समझौता समाज और थाना के लोगों ने करवा करके केस खत्म किया गया। और 9 दिनों के बाद, मैं यह नहीं कहता हूं कि कौन दोषी कौन निर्दोष, घटना घटी है। दोषी जो भी हो उसकी स्पीडी ट्रायल किया जाए। दोनों परिवार के, दोनों बच्चे के पत्नी को नौकरी अविलंब। सरकार ने पहले ही कहा था कि दलितों के परिवार में जब मर्डर होगी तो हम नौकरी देंगे। अविलंब नौकरी की व्यवस्था।
और जो इस इलाके में जो एक ग्रुप बनाया गया है मारने वाली, दंगई करने वाली, उस ग्रुप का खात्मा। हम पक्षधर हैं, जो दोषी है उसको तुरंत फांसी की सजा हो। मैं निर्दोष के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन यह घटना रेयर एंड रेयरेस्ट है। इसके पहले भी यहां पर दबंगई की गई थी वार्ड सदस्य के द्वारा। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार शरीफ के भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने भी भाग लिया। महासम्मेलन में ढोल नगारों और विशाल जुलूस के साथ लोग सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। और जिस अभूतपूर्व संख्या में आज पूरा कुशवाहा समाज यहाँ मौजूद है, वह बताता है कि स्वर्गीय जगदेव जी ने जिस कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और जिसके लिए बलिदान दिया, उसकी सीख आज बिहार के हर गांव और हर बच्चे के पास है। स्वर्गीय जगदेव बाबू की जयंती मनाते हैं और पूरे नालंदा जिले ही नहीं, आसपास के ज़िले से हमारे वर्ग के लोग, कुशवाहा वर्ग के लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित होते हैं। काम किया है गरीबों के लिए, सुस्तों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबको संगठित करके उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे और उसी के अनुरूप हम अपने विधानसभा में भी काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप लगातार हम 5 बार चुनाव जीते हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।